एक आदमी ने रेखा देख के बोल दिया तू विदेश नहीं जा सकता। एक आदमी ने रेखा देख 22 अप्रैल सन 2007 को जब मैं 27 बरस का हो गया, तो जब मैं फ्लाइट में बैठ गया मलेशिया की में, तब भी मेरे को नहीं कुछ ना कुछ कीड़ा होगी। ये जाएगा नहीं, उठेगा नहीं, ये जा नहीं सकता। उठ भी गया, मैंने कहा अभी उठेगा नहीं, क्योंकि उसने बोला था मैं 20 साल से मेरे गवर्नर ने कहता था तू विदेश नहीं जाएगा, तू विदेश नहीं जाएगा। मैं लैंड कर गया, मैंने कहा यार लैंड भी कर गए, शायद उतरेंगे नहीं, शायद उतरेंगे नहीं। जैसे ही मैं मलेशिया की धरती पे से पाँव रखा, मैं सीधा एसटीडी की दुकान पे गया। एसटीडी की दुकान पे जाते उसको फोन किया, साले तेरी चड्डी में बम लगाऊंगा, तेरी मैं आ गया मलेशिया, मैं आ गया। तूने बोला था मुझे 7 साल की उम्र में तू विदेश नहीं जा सकता, साले कितनों की जिंदगी बर्बाद की होगी। इस व्यक्ति ने ये कहा है जिसे आजकल लोग आइडियल मानते हैं कि मेरा हाथ देखकर किसी ने ये बताया था कि आपने समुद्र शास्त्र पढ़ा है, क्या आपने भृगु पुराण पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा। मैं लिख के कह सकता हूँ पढ़ा ही नहीं होगा, क्योंकि हमें किसी ने पढ़ाया ही नहीं। ये समुद्र शास्त्र, समुद्र नहीं समुद्र शास्त्र में आप इस शब्दों को पढ़ो। नखूनों की बनावट आदमी के पिछले समय का हाल मालूम करती है। मैं इतनी सी वीडियो में इतनी सब चीज़ें नहीं बता सकता, छोटा सा उदाहरण दूंगा। नखूनों के 4 प्रकार होते हैं, ये पेज पूरा पढ़ना आप भी, और मैं भी बताता हूँ। लंबे, तंग, छोटे और चूड़े। लंबे नाखून वाला जो होगा सीना, फेफड़ा कमजोर होता है। ये एक भविष्य के साथ साथ आपके आने वाले शरीर में बदलाव को बताता है। ऐसी तरह रेखा भी इसी का पार्ट है। तो जब नखून ये समुद्र शास्त्र में आप जब पढ़ेंगे तो आपको साफ साफ अपने पुराणों को मैं तभी कहता हूँ पढ़ना शुरू कर दें, वरना ये लोग गलत चीज़ें फैलाते रहेंगे। उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है कि आपका कर्म तय करता है आपकी रेखाओं को। अगर मेरे पे ये नहीं यकीन है तो समुद्र शास्त्र को पढ़ें। अगर समुद्र शास्त्र में मुझे लगता है कि जो लोग वीडियो सुन यहाँ तक तंग नाखून वाले रीढ़ की हड्डी कमजोर होती है। ठीक है। यदि चंद्र आकार से बड़े हों तो हृदय की चाल, तीर और रुधिर का प्रवाह शीघ्र होता है। ठीक है, यानी तेज होता है। चौड़े नाखून, ऊपर की ओर उठना, ये सब एक विज्ञान है। इसके विज्ञान को समझें। ये तभी समझ पाएंगे आप जब आयुर्वेद में वात कफ पित्त को, ये तभी समझ पाएंगे आप जब किसी भी बंदे की आंखों का रेटिना, आंखों की पुतली एक नहीं होती, हाथों के फिंगरप्रिंट्स एक नहीं होते। इस विज्ञान को समझें। उसी तरह समुद्र शास्त्र भी इसी विज्ञान के आधार पर है। वास्तुशास्त्र को नहीं मानते थे आपसे कुछ दिन पहले, पर अब मानने लगे हैं कि वास्तुशास्त्र, योग और सनातन संस्कृति बहुत ही वैज्ञानिक है। ये बात इसे आदमी को तक पहुंचा देनी चाहिए और कमेंट में ज़रूर बताना कि बात सही है या गलत है।